नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी सादिया मैम और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। आज जो हमारा 11th चैप्टर है उसका दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है और आज का हमारा टॉपिक है अल्कोहल के विवेचन की विधियां। अब हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल का निर्माण कैसे कर सकते हैं, किन किन अभिक्रियाओं से अल्कोहल को प्राप्त किया जा सकता है। बेसिकली अल्कोहल का जो फॉर्मूला है आई थिंक वो तो आपको याद ही होगा। जब R के साथ OH जुड़ जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अल्कोहल की विवेचन की विधियां में। सबसे पहला जो आपका पॉइंट रहेगा वो रहेगा जल अपघटन। पहला पॉइंट क्या रहेगा, जल अपघटन। अब जल अपघटन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एल्कीनो से। सबसे पहले किससे जल अपघटन पढ़ेंगे, एल्कीनो से। देखो एल्कीनो से की अगर हम बात करें तो एल्कीन किसे कहते हैं, कौन से यौगिक एल्कीन श्रेणी में आते हैं, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आता है उसे हम एल्कीन श्रेणी का मानते हैं। तो यहाँ मैं रिएक्शन लिख देती हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास एक एल्कीन है और आई थिंक इसका नाम भी आपको आता होगा। कार्बन की संख्या 3 है और डबल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। 3 के कारण प्रोप और डबल बॉन्ड आ गया तो इन शब्द जुड़ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। हम करवा रहे हैं इसका जल अपघटन। जल अपघटन यानी हमने इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, H2O के साथ। और H2O के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, तो किसकी उपस्थिति में कौन सी रिएक्शन होगी ये चीज भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो देखना क्या होगा, आपको पता है आपका जो जल है वो किस किस में टूटेगा, H में और OH में। ठीक है, इन दो चीजों में आपका जल टूटता है। अब बॉन्ड आपका कहां से ब्रेक होगा, बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक होगा। अब बात आती है कि जब हम एल्कीनो का जल अपघटन करवाएंगे तो दोनों कार्बनों में से जहां डबल बॉन्ड टूटेगा एक पाएगा हाइड्रोजन और एक पाएगा हाइड्रोक्साइड। और हम यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो करेंगे, यहाँ पे हम रूल फॉलो करेंगे मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम आपको पता ही होगा, मैंने आपको ये कई बार बता दिया है और इसका यूज हम कई बार कर भी चुके हैं। तो मार्कोनिकॉफ का नियम कहेगा यौगिक में या चेन में जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां जुड़ेगा हाइड्रोजन, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां जुड़ेगा हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पर हमारा जो उत्पाद है वो क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ आ जाएगा CH, अभी CH के साथ जुड़ जाएगा आपका OH, नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा CH3। तो ये तो था आपका एल्कीन का जल अपघटन। एल्कीन से आपने क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया। क्लियर बात है। एक था हमारा एल्कीन से, एक हम पढ़ेंगे ईथर। अब हम क्या करेंगे, ईथर का जल अपघटन। और ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROOR। ठीक है, नहीं सॉरी, इसको हम ROR बोलेंगे, ROR। ठीक है, ये है ईथर का फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पे सीधे कोई ईथर का एग्जांपल ले लेती हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3O CH3। तो ये क्या है, मेरे पास ईथर है। अब मुझे करवाना है इस ईथर का जल अपघटन। और जल अपघटन के अंदर आपको पता है जो हम H2O लेंगे वो H और OH में टूटेगा। आपको इसको किस तरीके से शो करना है, देखो इस H2O को आप इसके साथ प्लस में ना लिख के आप यहाँ पर लिख दो H, यहाँ लिख दो OH। बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, देखना भाई, बॉन्ड ब्रेक होगा आपका यहाँ से और आपके पास उत्पाद क्या बन जाएगा, एक तो आपके पास उत्पाद बनेगा CH3OH और दूसरा उत्पाद क्या बनेगा CH3OH। यानी ईथर के एक मॉलिक्यूल से अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हुए। दोबारा सुनना, ईथर के एक अणु से अल्कोहल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना है कि जब हम ईथर का जल अपघटन करवाते हैं तो ईथर का हमने एक ही अणु लिया है लेकिन हमें अल्कोहल के 2 अणु प्राप्त हो गए हैं। अब हम जो बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में वो है एस्टर के जल अपघटन से। किसके जल अपघटन से, एस्टर के जल अपघटन से। और एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOOR। RCOOR
आर, ये किसका फॉर्मूला होता है? एस्टर का। ठीक है, तो एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOOR। अब आर की जगह मैं कोई भी एग्जांपल ले लूं, मैं एथिल ले सकती हूँ, मैथिल ले सकती हूँ, प्रोपिल ले सकती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ। मैंने यहाँ ले लिया C2H5, मैंने एथिल ग्रुप ले लिया C, यहाँ पे लिख दिया डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिख दिया O और यहाँ लिख दिया C2H5। ठीक है, अब होगा क्या, मुझे इसका भी जल अपघटन करवाना है और जल अपघटन में क्या होता है, H और OH में टूट जाएगा जल। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से लिखना, देखना आपने यहाँ पर लिख दिया H और OH, इस तरीके से लिखना है। और बॉन्ड आपको कैसे ब्रेक करना है, ध्यान देना, बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से। बॉन्ड अगर यहाँ से ब्रेक होगा तो आपको उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा C2H5 COOH और एक आपको मिलेगा C2H5OH। क्या मिल गया, C2H5OH। कहने का मतलब है कि जब हम एस्टर का जल अपघटन करवाते हैं तो हमें एक तो अम्ल प्राप्त होता है और एक हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। फिलहाल हम अल्कोहल की विरचन की विधियां पढ़ रहे हैं, तो अल्कोहल यहाँ पे हमारा मेन प्रोडक्ट रहेगा। साथ ही साथ आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल भी प्राप्त होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो जल अपघटन से 3 रिएक्शन जो देखने वाले थे, जो इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले एल्कीन की बात करें तो एल्कीन क्या होता है, जब आपके कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड आ जाए तो वो एल्कीन श्रेणी का माना जाता है। जब इसका हम जल अपघटन करवाएंगे तो मार्कोनिकॉफ के नियम को ये फॉलो करेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका जो हाइड्रोजन है वो जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है और हाइड्रोक्साइड आयन वहां जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो इस तरीके से आपको उत्पाद बन जाएगा। नेक्स्ट हमने ईथर का जल अपघटन करवाया। आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो H है वो CH3O के साथ टूटे और जो OH है वो CH3 के साथ जुड़े। आपको 2 मॉलिक्यूल्स किसके मिल जाएंगे, अल्कोहल के मिल जाएंगे। एस्टर का जल अपघटन करवाएंगे तो ये हमारा फॉर्मूला हमने ले लिया एस्टर का, और एस्टर का जब हम जल अपघटन करवाएंगे तो एक तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक आपको मिल जाएगा अल्कोहल। आई थिंक ये समझ आ गया होगा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करेंगे, जल अपघटन तो हो गया, अब हम बात करेंगे हाइड्रोबोरेनन। अब हम किसकी बात करेंगे, हाइड्रोबोरेनन। किसके, एल्कीनो के हाइड्रोबोरेनन से। ध्यान देना यहाँ पर सेकंड जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा एल्कीनो के हाइड्रोबोरेनन से। अब हम एल्कीनो के हाइड्रोबोरेनन की बात करें तो एल्कीन का फॉर्मूला तो मुझे बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है। जब आपके कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाए तो वो हमारा एल्कीन है। अब बात आती है हाइड्रोबोरेनन, तो सबसे पहले इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं BH3 के साथ। किससे करवाएंगे, BH3 के साथ। अब जैसे इसकी अभिक्रिया इससे करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा देखना, इसको मैं ऐसे लिख दूं CH2 और H, बात एक ही है। चाहे मैं BH3 लिखूं चाहे मैं BH2 और H लिख दूं, बात एक ही है। अब हमारा बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, जहां आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको बॉन्ड वहीं से तोड़ना है। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा और BH2 कहाँ जुड़ेगा, तो आपको ये चीज स्पेशल याद रखना है कि यहाँ पर यूज होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, पीछे हमने कौन सा रूल यूज किया था, पीछे हम पढ़ रहे थे मार्कोनिकॉफ का नियम, लेकिन जब हाइड्रोबोरेनन की बात होगी तो हमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखोगे एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल, यानी जो मार्कोनिकॉफ का अपोजिट हो, वहां हम पढ़ रहे थे हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। यानी ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और जो BH2 बचेगा वो आपका यहाँ जुड़ जाएगा। यानी जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 देन BH2। क्लियर बात। अब हमें इसकी दोबारा रिएक्शन करवानी है, किससे, एल्कीन से। इसकी दोबारा रिएक्शन किससे करवाएंगे हम, एल्कीन से। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पे एक और एल्कीन ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे शो कर दूं,
क्लियर बात। अब इस जो हमारा उत्पाद बना है, इस उत्पाद की रिएक्शन हम दोबारा एक और एल्कीन ग्रुप से करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, जहां डबल बॉन्ड दिखे। पहली बात ये, आपको जहां सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वहां आपको वहां से कोई मतलब नहीं है, आपको बॉन्ड वहां से ब्रेक करना है जहां आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से अगर आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो वापस वही प्रोसेस हमें एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो करना है। और एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल यही कह रहा है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेंगे जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, BH वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। यानी अब जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा CH3 देन CH2। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर चला गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका BH, और इससे दोबारा हम जोड़ देते हैं। ये BH वाला हिस्सा दूसरे कंपाउंड के CH2 हिस्से से जुड़ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा CH2 देन आ गया आपका CH3। क्लियर बात। अब इसकी रिएक्शन हम अगेन किससे करवाएंगे, अगेन हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं एल्कीन से। किससे करवाते हैं, एल्कीन से। अब वापस एल्कीन का फॉर्मूला यूज करेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपको पता है, अब इस BH को मैं ऐसे लिख लूं, जैसे इसकी रिएक्शन इससे करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, और ये वाला आपका पूरा कंपाउंड जो B के साथ जुड़ा हुआ है वो जुड़ जाएगा वहां जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। कहने का मतलब, पहले मैं इसको कंप्लीट को लिख लेती हूँ इसी तरीके से, CH3 CH2 यहाँ आ गया आपका B, यहाँ आ गया CH3 CH2, यहाँ आ गया आपका CH2। अब देखो क्या हो रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है वो हमने अब जो एल्कीन लिया है उसके साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इस वाले CH के साथ, और यहाँ पर जो हमारे ये CH2 है ये इस B के साथ जुड़ जाएगा। देन उत्पाद क्या बन जाएगा, ये CH2 को मैं यहाँ लिख दूं। अब ये CH जो है वो इस हाइड्रोजन को लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में, एंड ये CH3 तो आपका एज इट इज आ जाएगा। क्लियर बात। अब इसको आप इतना बड़ा ना लिख के, अगर आप सिंपल वे में लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 की थ्राइस, क्योंकि 3 कंपाउंड बन चुके इसके, एंड B। चाहे आप इसको पूरा इस तरीके से लिखो, चाहे आप इसको ऐसे लिखो, एक ही बात है। क्लियर बात। अब हम इसका क्या करते हैं, अब हम इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। किससे रिएक्शन करवाते हैं, इसके हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ इस तरीके से, CH3 CH2 इसकी थ्राइस, एंड B यहाँ पर आ चुका है। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किससे, 3H2O2 से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। 3H2O2 में 3 ही आपका OH का ग्रुप है ना, मतलब 3 ही ऑक्सीजन है, 3 ही हाइड्रोजन है। ठीक है, सॉरी 3 कह रही हूं मैं, 6 हो चुके हैं आपका। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है और 6 ही आपके ऑक्सीजन है। तो 6 में से 3 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो इनके साथ बंध बना लेंगे, और 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ बंध बना लेंगे। ठीक है, तो उत्पाद कैसे बनेगा देखना, OH के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ में जो बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो जाएगा। आपका उत्पाद क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना आप लोग। मैं इस रिएक्शन को रिपीट कर दूंगी ताकि आपको ये और अच्छे से इजीली समझ आ जाए। फिलहाल एक बार इसको देख लो, यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 OH, इसके 3 मॉलिक्यूल्स है, प्लस आपका बन जाएगा BOH की थ्राइस। बन चुका है आपका अल्कोहल, और आपको अल्कोहल ही बनाना था। देखो ये रिएक्शन थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, बट डजंट मैटर, बहुत इजी है ये। अब देखो ये क्या चीज है, मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम अल्कोहल के विचलन की विधियां पढ़ रहे थे, और अल्कोहल के विचलन की विधियों में हमने जल अपघटन अभिक्रिया तो पढ़ ली है, लेकिन अब हमारा टॉपिक है एल्कीनों के हाइड्रोबोरेनन से। हमने ले लिए एल्कीन। अब जब हम एल्कीनों का हाइड्रोबोरेनन को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम एल्कीन की अभिक्रिया करवा रहे हैं, किससे, BH3 से। अब BH3 से अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारा जो B है वो माइनस का होता है, H प्लस का होता है। ठीक है,
यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन तो वहां जाके जुड़ेगा एल्कीन के अंदर जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, और BH2 वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, और इस तरीके से हमें पहला प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब जो हमारा उत्पाद बना है इसकी दोबारा हम रिएक्शन करवाते हैं, किससे? इसकी दोबारा हम रिएक्शन करवाते हैं हमारे एल्कीन से। जब हम इसकी दोबारा एल्कीन से रिएक्शन करवाएंगे तो दोबारा वही प्रोसेस चलेगा। इस बचे BH2 में से दोबारा एक हाइड्रोजन निकल के वहां जाके जुड़ेगा एल्कीन के जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, और ये BH वाला कंपाउंड जो हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां जाके जुड़ जाएगा। देन आपका ये उत्पाद बन जाएगा। अब इस कंपाउंड का हम दोबारा से क्या करेंगे? एल्कीनीकरण करेंगे, यानी हम इसका दोबारा एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर जो B के साथ एक हाइड्रोजन बचा है वो भी बाहर निकल जाएगा। वो कहाँ जुड़ेगा? जहाँ जो एल्कीन आपने लिया है उसमें जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां जाके जुड़ जाएगा, और जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां आपका ये पूरा कंपाउंड जो है वो इस तरीके से जुड़ जाएगा। इसको इस तरीके से लिखने से बेटर रहेगा आप इसको इस तरीके से लिख लें। ये भी एक ही बात है, तीन आपके पास एल्केन है और एक बी है, आपने तीनों को एक साथ लिख के एक बी जोड़ दिया। क्लियर बात। अब क्या हुआ कि हमने इसका लास्ट में हाइड्रोबोरीकरण करवाया, इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ इसके अभिक्रिया करवाई, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ इसके अभिक्रिया कराने के बाद क्या होता है, यहाँ पर जो आपका 3H2O2 है वो हम लेते हैं, इसमें टोटल हाइड्रोजन की संख्या हमने 6 ली है और ऑक्सीजन की संख्या हमने 6 ली है, जिसमें से 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो तो बी के साथ अभिक्रिया करके निकल जाएगा, और 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ अभिक्रिया करके निकल जाएगा। देन हमारा उत्पाद बन जाएगा, हमें 3 अल्कोहल मिल जाएंगे और 3 हमारे BOH की थ्राइस मिल जाएगी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो है अपचयन से। तो अब हम पढ़ेंगे कि अपचयन से कैसे हम अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं, और अपचयन के अंदर भी आपको किसकी उपस्थिति लेनी है, तो आपको ध्यान में रखना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ना, वैसे तो और भी कई सारे अपचयन के लिए उत्प्रेरक होते हैं, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये आपके सभी के साथ जो है अपचायक के रूप में काम करती है, इसलिए हम इसको उपयोग में लेंगे ज्यादा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले लेती हूँ यहाँ पर एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। एल्डिहाइड का सबसे पहले अपचयन करवाएंगे, तो अपचयन करवाएंगे, मैंने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ले लिया, किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसे क्या बोलते हैं, मैं लिख देती हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा देखना, अगर मैं यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करती हूँ, अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड में से अगर मैंने यहाँ से क्या किया, एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया, एक बॉन्ड ब्रेक कर दूंगी तो इस कार्बन की संयोजकता को कम हो जाएगी, यानी कार्बन को भी एक संयोजकता पूरा करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होगा, और ऑक्सीजन की भी संयोजकता एक कम हो जाएगी। देखो चीज को समझना, मैंने ना इस तरीके से लिखा हुआ है कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि कार्बन की संयोजकता 4 पूरी कैसे हो रही है, एक तो ये R के साथ बंध बना रहा है, एक ये H के साथ बंध बना रहा है, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2 होती है, और ये दोनों संयोजकता कार्बन के साथ बंध बना के कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अब मान लो अगर मैं इस वाले बॉन्ड को कर दूं ब्रेक, मैंने इस वाले बॉन्ड को कर दिया ब्रेक, यानी मैंने इस वाले बंध को तोड़ दिया। जैसे ही मैं ये वाले बंध को तोड़ूंगी तो कार्बन की संयोजकता में भी एक कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की भी संयोजकता में एक कमी हो जाएगी, यानी कार्बन को भी एक चाहिए बंध बनाने के लिए, और ऑक्सीजन को भी एक मतलब कह सकते हैं बंध चाहिए, क्या करने के, अपनी संयोजकता को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है देखना, ये जो 2 हाइड्रोजन है इस तरीके से बंध बनाते हैं, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तो जुड़ा ही हुआ है, इस तरीके से एक हाइड्रोजन और आके जुड़ जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। अब ऑक्सीजन को भी मैंने बॉन्ड ब्रेक किया है, तो ऑक्सीजन को भी एक और संयोजकता की जरूरत है, तो एक हाइड्रोजन जो है वो आके इसके साथ जुड़ जाएगा,
कहने का मतलब है यहाँ पे आपको उत्पाद क्या बन जाएगा, RCH2OH। आपको उत्पाद क्या बन जाएगा, RCH2OH। और इस तरीके से आपका जो अल्कोहल है वो बन जाएगा। कैसे बना, हमने सिर्फ एल्डिहाइड का क्या किया, एल्डिहाइड का अपचयन किया तो हमें उत्पाद के रूप में अल्कोहल मिल गया। और किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ना, यहाँ पे मैं जितनी भी रिएक्शनें करवाऊंगी उन सभी पे मैं इसको यूज करूंगी क्योंकि ये एक ऐसा मतलब अपने बोल सकते हैं उत्प्रेरक है जो प्रत्येक के साथ अपचय अभिक्रिया देता है। अब देखो यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया देता है। अब देखो यहाँ पर सेकेंड कंडीशन में मैंने ले लिया कीटोन। सेकेंड कंडीशन में मैंने क्या ले लिया, कीटोन। अगर मैं कीटोन के साथ भी इसका अपचयन करवाती हूँ, किसके प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के। अब जैसे मैं अपचयन करवाऊंगी तो नेक्स्ट में भी सेम वही कंडीशन, यहाँ से एक बॉन्ड में ब्रेक कर दूंगी तो कार्बन की संयोजकता को कंप्लीट करने के लिए एक यहाँ पे बंध बनाना पड़ेगा और ऑक्सीजन की भी संयोजकता कंप्लीट करने के लिए एक बंध बनाना पड़ेगा। देन क्या बन जाएगा, RCHOHR। ये भी आपका क्या बन चुका है, अल्कोहल बन चुका है। बस फर्क ये है, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल बना था, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन चुका है। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा एल्डिहाइड, ये तो हमारे पास क्या आ गया, एल्डिहाइड। दूसरा हमारे पास क्या आ गया, कीटोन। तीसरा हम ले लेते हैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, RC≡OOH। ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला। अब इसकी रिएक्शन जब मैं करवाऊंगी, जब मैं इसका अपचयन करवाऊंगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब मैं अपचयन करवाती हूँ, यहाँ पे हम लेंगे 4 हाइड्रोजन। देखना 4 हाइड्रोजन की जरूरत क्यों पड़ी, ध्यान से समझना इस चीज को। देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके ना, ये आपका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जब यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ऑक्सीजन को भी क्या करनी पड़ेगी, दो हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, और इस कार्बन को भी 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। यानी उत्पाद आपका क्या बन जाएगा, RCH2OH। एंड आपका जो ये ऑक्सीजन है ये भी 2 हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल जाएगा और इस तरीके से आपका अल्कोहल बन जाएगा। ये तो बन चुका है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब हम बात करेंगे एस्टर के बारे में। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RC≡OOR। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका होता है, एस्टर का। जब एस्टर की अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, यानी जब इसका भी अपचयन करवाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या होगा देखना, एक बॉन्ड तो यहाँ से ब्रेक होगा, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड तो यहाँ से ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ। ठीक है, तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी कम रह गई है, 2। तो 2 कम रहेगी तो 2 यहाँ पर कौन आ जाएंगे, हाइड्रोजन, यानी यहाँ बन जाएगा RCH2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, RCH2। लेकिन इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी कम रह गई है, 1, क्योंकि 2 बंद में से एक बंद टूटा तो एक बंद तो है ना इसके पास। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन, और देन क्या बच जाएगा, यहाँ पर RO बच गया है, इसका बंद टूट गया तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन आएगा, यानी आ जाएगा ROH। ये रिएक्शन हम पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा ऐसा ही है, वहां पे हमने जल अपघटन करवाया था। तो देखो यहाँ पर, यहाँ क्या बना, यहाँ आपका बना है एक तो अल्कोहल, और यहाँ पे भी आपका क्या बन चुका है, अल्कोहल। बात ये है, एक आपका जो है कार्बन श्रृंखला, एक ही कार्बन श्रृंखला का बना, एक में एक से अधिक कार्बन श्रृंखला की यौगिक बन गई। ठीक है, तो आई थिंक अपचयन वाला टॉपिक समझ आया होगा। देखो सीधी सी बात, अगर आपको मैं सिंपल वे में बताना चाहूँ तो अपचयन की अभिक्रिया करवा रहे हैं तो अपचयन में हम देखेंगे भाई किस किस का अपचयन कराएं तो हमें अल्कोहल मिलेगा। तो अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो हमें इससे अल्कोहल कैसे मिलेगा, अगर इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाए तो हमारा अल्कोहल बन जाएगा, और वैलेंसी के लिए हाइड्रोजन हमें कार्बन के साथ भी जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ बन जाएगा दो हाइड्रोजन है, 2 में से एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, RCH2OH बन गया। क्लियर बात। उसके बाद हमने लिया है कीटोन। कीटोन को भी हमें अल्कोहल में चेंज करना है, तो अल्कोहल में चेंज करने के लिए हमें ऑक्सीजन के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन।
और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो आ जाएगा कार्बन के साथ, यानी क्या बन जाएगा RCH क्लियर बात। यानी एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको उत्पाद बन जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट वाले अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो कार्बन की संयोजकता 2 कम हो गई। अब इस 2 को पूरा करने के लिए हम क्या कर लेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ ले लेंगे, यानी उत्पाद बन जाएगा RCH2OH। तो यहाँ ऑक्सीजन को क्या हो गई, कमी पड़ गई 2 बंध की, तो वो 2 हाइड्रोजन के साथ बंध बनाकर एस्ट्रो के रूप में बाहर निकल जाएगा। एंड सबसे लास्ट में हम लेते हैं एस्टर को, और एस्टर में हमने क्या ले लिया RCOOR। इसकी अभिक्रिया हमने करवा दी 4 हाइड्रोजन की उपस्थिति में, 4 हाइड्रोजन के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। तो क्या होगा, एक बंध यहाँ से टूटेगा, एक बंध यहाँ से टूटेगा, तो इस कार्बन की जो संयोजकता 2 कम हो गई, उस हिसाब से 2 हाइड्रोजन तो डायरेक्ट इसके साथ जुड़ जाएंगे, और इस ऑक्सीजन की संयोजकता 1 कम होगी, तो यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, क्या बन जाएगा RCH2OH क्लियर बात। और यहाँ पर जो आपका RO बचा है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपकी अपचयन अभिक्रियाएं जो है कंप्लीट होती हैं। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करेंगे ग्रीनियर अभिकर्मक से, और जैसा कि आपको पता है ग्रीनियर अभिकर्मक का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है RMgX। तो RMgX के साथ जब हम किसी भी यौगिक की अभिक्रिया करवाएंगे, चाहे वो आपका एल्डिहाइड हो, चाहे वो आपका कीटोन हो, तो किस प्रकार से हमें अल्कोहल प्राप्त होता है, इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई भी कार्बनिक यौगिक ले लेती हूँ, ये ले लिया मैंने कोई भी कार्बनिक यौगिक। अगर मैंने इस कार्बनिक यौगिक में यहाँ R और यहाँ H जोड़ दिया तो ये बन जाता है एल्डिहाइड। अगर मैंने यहाँ पर दोनों जगह पर जोड़ दिया R तो ये बन जाता है कीटोन। कहने का मतलब है कि चाहे मैं कुछ भी लूँ, लेकिन जो मेन रिएक्शन है ना, जो इम्पोर्टेंट है, कॉमन है, मैं उसको समझा रही हूँ आपको। एक बार कॉमन रिएक्शन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम वो एग्जाम्पल भी पढ़ लेंगे, ताकि आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखना यहाँ पर इसकी अभिक्रिया करवाती हूँ मैं किससे, ग्रीनियर अभिकर्मक से, और ग्रीनियर अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है RMgX। अब RMgX में ना आपको एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि जो Mg है ये हमेशा डेल पॉजिटिव होता है, जो आपका X है ये डेल नेगेटिव होता है, और जो R है ये भी आपका डेल नेगेटिव होता है। और जब भी हम इनमें अभिक्रिया करवाते हैं, जब भी इसकी अभिक्रिया करवाते हैं किसी के साथ, तो बंध हमेशा इनके बीच ब्रेक होगा, ये चीज याद रखना। देखो 2 बातें याद रखोगे, ग्रीनियर अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते वक्त बंध हमेशा R और Mg में टूटेगा। दूसरी बात, इस पे डेल नेगेटिव, Mg पे डेल पॉजिटिव और हेलोजन पे डेल नेगेटिव। ये 2 चीजें याद रखोगे तो ग्रीनियर अभिकर्मक बहुत इजी रहेगा। हम जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे इस चीज को करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है इस पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के कारण इस पे आ जाएगा डेल नेगेटिव, और इस कार्बन पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि कौन सा नेगेटिव में टूटेगा, कौन सा पॉजिटिव में टूटेगा। बात क्लियर। ये तो नॉर्मल सी बात है ना कि ऑक्सीजन जो होता है ये एक विद्युत ऋणी तत्व है, और विद्युत ऋणी तत्व होने के कारण जो आपके बंध के इलेक्ट्रॉन है वो किस पे शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे आ गया पार्श्व ऋणायन, कार्बन पे आ गया पार्श्व धनायन। और यहाँ पर भी क्या होता है कि R पे आता है पार्श्व ऋणायन, X पे आता है पार्श्व ऋणायन, लेकिन Mg पे आता है पार्श्व धनायन। लेकिन बंध किन किन के बीच ब्रेक होता है, R और Mg के बीच। ये दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, ये चीज आपको याद रखना है। अब हम इसका उत्पाद बनाएंगे, यानी अगर हम इनके बीच रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, देखना आप लोग ध्यान से कि यहाँ पर आपका जो कार्बन है इस पे धनायन है, ऑक्सीजन पे ऋणायन है। अब इस बंध के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन पे जा चुके हैं, तो ऑक्सीजन जो है अब वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, पहली बात ये। अब आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ेगा और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि नेगेटिव नेगेटिव आपस में जुड़ जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में जुड़ जाए। रीजन ये होता है सेम चार्ज वालों पे क्या होता है, रिपल्शन, और जो आपके डिफरेंट चार्ज वाले होते हैं उनमें हमेशा अट्रैक्शन होता है।
ये चीज आपको याद रखना है। यानी कहने का मतलब ये है समान चार्ज के जो होते हैं, समान आयन के जो होते हैं, उनमें हमेशा प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आयनों के बीच हमेशा आकर्षण होता है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन पे धनायन है, ऑक्सीजन पे ऋणायन है, तो ऋणायन वाला हिस्सा किसके साथ जुड़ेगा? धनायन वाले हिस्से से। ऋणायन वाला हिस्सा किसके साथ जुड़ेगा? धनायन वाले हिस्से से। धनायन वाले हिस्से किससे जुड़ेगा? ऋणायन वाले हिस्से से। क्लियर हो रही होगी बात? यानी O पे नेगेटिव है तो ये Mg वाला हिस्सा जुड़ेगा O के साथ। यहाँ पे आ जाएगा OMgX। क्या आ गया? OMgX। और जो R है इस पे खुद पे ऋणायन है तो ये किस पे जाके जुड़ेगा? धनायन वाले के साथ जुड़ेगा। कहने का मतलब है यहाँ आ जाएगा आपका R। यहाँ तक बात क्लियर? अब इसका हम करवाते हैं जल अपघटन। क्या करवाएंगे इसका? हम जल अपघटन करवाएंगे। जैसे ही जल अपघटन करवाएंगे तो क्या होगा? जल अपघटन में आपका बनता है H और OH, H प्लस और OH माइनस बनता है। तो यहाँ से जो H प्लस है वो चला जाएगा इस O के पास। यहाँ से जो H प्लस है वो चला जाएगा इस O के पास। तो यहाँ पर क्या होगा देखना आप, यहाँ आपका जो O है इसके साथ जुड़ जाएगा H, R का R रह जाएगा तो Mgx बाहर निकल जाएगा क्योंकि उसकी जगह पर आ चुका है यहाँ पर हाइड्रोजन। उसकी जगह पर कौन आ चुका है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आ गया तो Mgx बाहर निकल गया। अब Mgx तो बाहर निकल गया लेकिन जल में से H तो यहाँ पे आके जुड़ गया। जल में से OH माइनस जो बच जाएगा वो यहाँ आके जुड़ जाएगा और इस तरीके से आपका उत्पाद बन जाएगा। क्लियर होगी बात? ये कॉमन रिएक्शन है। अगर ये आपने समझ लिया, चाहे आपको प्राथमिक एल्डिहाइड बनाना हो, चाहे आपको द्वितीयक एल्डिहाइड बनाना हो, चाहे आपको कीटोन बनाना हो, अगर आपने ये रिएक्शन समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी ग्रीनियर रिजल्ट से अभिक्रिया करवाने की। अब देखो मैं एग्जाम्पल के रूप में ले लेती हूँ। ये हमारा कॉमन रिएक्शन है तो इसको मैंने अलग कर दिया। अब मैंने ले लिया एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड में क्या होता है? RCOH, सॉरी RCHOOH एक ही बात है, वैसे तो RCHO बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लिया RC डबल बॉन्ड O, यहाँ ले लिया H। ये हो गया मेरे पास एल्डिहाइड। अब इसकी अभिक्रिया मैंने किससे करवा दी? ग्रीनियर रिजल्ट के साथ। किससे करवा दी? ग्रीनियर रिजल्ट के साथ। और आपको पता है बॉन्ड कहाँ से कहाँ पे ब्रेक होगा? बॉन्ड हमेशा इन दोनों के बीच ब्रेक होगा। बॉन्ड हमेशा इन दोनों के बीच ब्रेक होगा। इस पे आएगा आपका पार्श्व नेगेटिव और इस पे आ जाएगा आपका पार्श्व पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ बन जाएगा, ये R का R रहेगा, ये H का H रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो माइनस का है तो प्लस वाला इसके साथ जुड़ जाएगा यानी OMgX, क्योंकि ये होता है पार्शियल नेगेटिव और ये होता है पार्शियल पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला हिस्सा जुड़ गया नेगेटिव वाले के साथ, तो नेगेटिव वाला कहाँ जुड़ जाएगा? पॉजिटिव के साथ, यानी ये बन गया आपके पास। अब हमने क्या करवाना है? इसका जल अपघटन। जैसे जल अपघटन करवाएंगे तो हमारा उत्पाद क्या बन जाएगा? यहाँ आ जाएगा C, यहाँ R, यहाँ H। अब इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। यहाँ R आ गया तो ये जो Mg, यहाँ पे X आ रहा था सॉरी, यहाँ पर जो Mg है इसके साथ क्या बाहर निकल जाएगा? OH और X, OH और X। ये तो हो गया कॉमन रिएक्शन। ये तो हमने अभिक्रिया करवा दी किससे? एल्डिहाइड से। ये हमने अभिक्रिया किससे करवाई है? एल्डिहाइड से। अब आप चाहो तो इसकी रिएक्शन कीटोन से भी करवा सकते हो। ये तो एल्डिहाइड से हमने करा दी। अब अगर हम चाहे तो हम कीटोन से भी करवा सकते हैं। अगर हम चाहे, ये तो हमने क्या बनाया है? 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बना दिया? 2 डिग्री अल्कोहल। अब मैंने इसको 2 डिग्री अल्कोहल क्यों बोला? क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल बनाना चाहते तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप क्या लेते? यहाँ पे आप H लेते। अगर आप यहाँ पे H लेते तो यहाँ पे भी आपका क्या रहता? H रहता और ये 1 डिग्री बन जाता। क्यों बन जाता? क्योंकि कार्बन जो जो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो केवल एक ही एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। फिलहाल तो हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं? R लेके चल रहे हैं। देखो चीजों को थोड़ी गहराई से समझना, मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ही चीज को इजी वे में आपको समझा सकूं।
अब देखो ये तो हो गया एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। अगर हम कीटोन के साथ रिएक्शन करवाए तो कीटोन क्या होता है, कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, कीटोन का फॉर्मूला होता है RCOR, RCOR। तो ये RCOR है। अब इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने किससे, ग्रीनियर रिजल्ट से। और अब मुझे बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है, जैसे कि आपको पता है बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, Mg पे होता है डेल पॉजिटिव, R पे होता है डेल नेगेटिव, R पे होता है डेल नेगेटिव। यहाँ पर आपका बंद यहाँ चला जाता है ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे आता है डेल नेगेटिव और कार्बन पे आता है डेल पॉजिटिव। और जैसा कि आपको पता है नेगेटिव वाला हिस्सा पॉजिटिव से जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला हिस्सा नेगेटिव से जुड़ेगा, देन आपको उत्पाद क्या बन जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ गया आपका R, यहाँ भी आपका आ गया R, यहाँ आ जाएगा OMgX, क्योंकि नेगेटिव वाले से कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले से कौन जुड़ेगा, नेगेटिव, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका R। और लास्ट में हम क्या करते हैं, इसका जल अपघटन करवाते हैं। और जैसे इसका जल अपघटन करवाएंगे तो जल में क्या क्या बैठा है चुपके, एक तो बैठा है H और एक बैठा है OH। जल में कौन कौन चुपके बैठा है, एक तो बैठा है H और एक बैठा है OH। ये H क्या करेगा, Mg+ को हटा देगा, खुद उसकी जगह पर आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा R, यहाँ पर आ जाएगा R, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया हाइड्रोजन। यहाँ पर तो आपका R है ही। अब पीछे हमारा Mgx बाहर निकल गया, Mgx बाहर निकल गया, लेकिन जल का बचा हुआ OH लेके निकला, जल का बचा हुआ OH लेके निकला। तो आप देख सकते हो रिएक्शन तो सेम वही है, बस बात ये है चाहे हम एल्डिहाइड से करवाएं चाहे हम कीटोन से करवाएं कोई फर्क नहीं। आपको बस एक कॉमन रिएक्शन याद रखना है, वो है ये। अगर आपने ये याद रख लिया तो बस बात ये है कि अगर आप फॉर्मएल्डिहाइड से करवाते हो तो भी रिएक्शन ये रहेगी, अगर आप फॉर्मएल्डिहाइड ना लेके 2 डिग्री एल्डिहाइड बनाना चाहते हो तो भी रिएक्शन यही रहेगा, अगर आप कीटोन के साथ अभिक्रिया कराओगे तो भी रिएक्शन यही रहेगा। क्लियर बात। तो ये था आपका कॉमन रिएक्शन, और ये मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता दिया। चाहे आप एल्डिहाइड लो तो भी आपको उत्पाद इस तरीके से बन जाएगा, चाहे आप कीटोन लो तो भी आपको उत्पाद इस तरीके से बन जाएगा। और ये आपका क्या बन चुका है, 3 डिग्री एल्कोहल। ये आपका क्या बन चुका है, 3 डिग्री एल्कोहल। आप यहाँ पे चाहो तो हाइड्रोजन जोड़ दो, ये हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिए, यहाँ मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, देन मेरे यहाँ बन चुका है 1 डिग्री एल्कोहल। तो आप देख सकते हो आपने पहले 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त किया, दूसरी बार में आपने 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त किया, और तीसरी बार में आपने 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त किया। यानी एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए कि आपको 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है या 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है या 3 डिग्री, आपको ध्यान रखना है कि मैं ऐसा क्या लूं जिससे मुझे 3 कार्बन मिल जाएंगे, मैं ऐसा क्या लूं जिससे मुझे 2 कार्बन मिल जाएंगे, और मैं ऐसा क्या लूं जिसमें मुझे सिर्फ 1 ही कार्बन मिले। तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से ही पता चल सकेगा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले ले, इसका ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आई थिंक आज के टॉपिक्स जो है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर टॉपिक्स अच्छे से समझ आ रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना मुझे आपको कैसे समझ आ रहा है। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जिन बच्चों को मेरे पैड कोर्स का नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, जिन्हें नोट्स, PDF, लेक्चर्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें एक साथ चाहिए तो ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप से मेरे पैड कोर्स को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे अपना ड्रीम क्लास का लिंक डाल दूंगी और टेलीग्राम का भी लिंक डाल दूंगी, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेटेड नोटिफिकेशंस जो है वो मिलते रहेंगे। और इसी तरीके से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।